Hi everyone, welcome to Exam आसान. Myself शिवांशी त्रिपाठी, your paper वन faculty at Exam आसान. बहुत बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि भाई पूछते हैं कि मैम मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या सेकेंड ईयर में हूँ, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है कि फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ है, जो कि अभी नए बुलेटिन में जो जून 2026 का बुलेटिन है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है. ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं कि भाई हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज़ें मेंशन्ड है हमारे जून 2025-26 वाले बुलेटिन में. तो ये ऑफिशियल बुलेटिन है जो यूजीसी की तरफ से जून 2026 के लिए है. ठीक है, बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप भर सकते हैं फॉर्म या नहीं भर सकते हैं. आइए देखते हैं कि हमारे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें क्या मेंशन्ड है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दे रखा है. ठीक है, क्या है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीधे चलते हैं पेज नंबर 17 पर. ये देखिए चैप्टर 3 में क्या दे रखा है, आपका एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात की गई है. इधर उधर की बात ना करके सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या आप सेकेंड ईयर में रह के फॉर्म फिल कर सकते हैं. मतलब अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या. ठीक है, आइए देखते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ पॉइंट नंबर बी में कि candidates who are pursuing their master's degree or equivalent course or candidates who have appeared for their qualifying master's degree जो कि फाइनल ईयर में है. ठीक है, फाइनल ईयर से आपका मतलब है कि या तो आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या तो आप फोर्थ सेमेस्टर में. ठीक है, and whose result is still awaited or candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test. यहाँ पर आपका फाइनल ईयर वाले बच्चे जो हैं, जो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा ऑफिशियल बुलेटिन में मेंशन्ड है. However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of JRF eligibility for assistant professor only after they have passed their master's degree. अपियरिंग में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. कौन बच्चे अपियरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि बुलेटिन में मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं दैट मीन्स कि या तो आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, और या तो आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं अपियरिंग में. और क्या मेंशन्ड है इसके अलावा क्या लिखा हुआ है देखते हैं. इसके अलावा लिखा है यहाँ पे कि 55% मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में. तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है जनरल कैटेगरी के लिए, और 50% फॉर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD. ठीक है, सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन within 2 years from the date of net result with required percentage of marks, failing which they shall be treated as disqualified. However, those candidates who qualify admission to PhD only must complete their masters क्या है 1 साल के अंदर. देखिए बात क्या है कि मेंशन्ड है कि आप फाइनल ईयर में जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसका मतलब या तो आप थर्ड सेमेस्टर में हैं या तो आप फोर्थ सेमेस्टर में. ठीक है, जो कि बुलेटिन में मेंशन क्लियरली है, फाइनल ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट. इसके अलावा एक और चीज़ लिखी हुई है. वो चीज़ क्या है, उसमें लिखा है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आपका नेट क्लियर है तो भाई 2 साल के अंदर अंदर आपका जो है डिग्री विग्री सब आ जानी चाहिए. ठीक है, तो आपका एलिजिबल आप माने जाएंगे, वरना नहीं. तो बेसिक सी चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई फाइनल ईयर में अगर तो आप हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, और आपने अगर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे दिए हैं, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर का आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल किया, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में ही फॉर्म फिल किया, ठीक है, और आगे चल के कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हुई और पता चला कि भाई आपने जो फॉर्म है वो उस टाइम की जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग नहीं फिल किया है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, राइट. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आप मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर में अगर हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, तो वो बच्चे एलिजिबल हैं, वो भर सकते हैं. तो मैं यही कहूँगी
कि भाई अगर फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप रहने दीजिए, मत भरिए फॉर्म, ठीक है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपने रिजल्ट अवेटेड है, यू कैन श्योरली गो एंड फिल द फॉर्म। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है, तो आप डेफिनेटली भर ही सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं जो दे रखी हैं इस बार, उसके अकॉर्डिंग बहुत ऑथेंटिक बात बोल रही हूँ, इधर उधर की फर्जी बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो आपको कुछ भी गाइड कर देंगे, मिस गाइड कर देंगे, राइट। तो वी आर टॉकिंग वेरी ऑथेंटिकली है, जो चीज़ें मेंशन्ड हैं यूजीसी की ऑफिशियल बुलेटिन में, वो चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। तो जो मेंशन्ड है वो यही है कि आप फाइनल ईयर में अगर हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू एग्ज़ाम आसान यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड और जनरली जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी टाइमली। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।